हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर अभी भी आपने अपनी AY 2022-23 का इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो अब क्या करें। अब क्या कोई रास्ता है, कोई फाइनल डेट है जिस तक हम इस रिटर्न को दोबारा फाइल कर सकते हैं जिन्होंने भी इस रिटर्न को फाइल नहीं किया था। सो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसा कि सबको पता है कि AY 22-23 की जो लास्ट डेट थी रिटर्न फाइल करने की, वो थी 31 जुलाई 2022। बट विद पेनल्टी एज एन बिलेटेड रिटर्न इसको आप 31 दिसंबर 22 तक फाइल कर सकते थे। बट अभी भी इतने इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं जिन्होंने अभी तक भी अपनी रिटर्न AY 22-23 की फाइल नहीं की है। इनकम टैक्स से सबको रिमाइंडर्स भी आए थे, बट क्योंकि उनका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं था या फिर वो मैसेज नहीं देख पाए, व्हाटसोएवर विल बी द रीज़न, उन्होंने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया। अब हमारे पास आ रहे हैं क्लाइंट्स ऐसे हैं कि अब हमने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कोई सेकंड वे है रिटर्न को फाइल करने का। इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपने अपना AY 22-23 का रिटर्न फाइल नहीं किया है अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो डिपार्टमेंट ने अभी लेटेस्ट सबको प्रोवाइड करी थी, वो है ITRU। ITRU के थ्रू आप लोग अपनी लास्ट 2 ईयर्स की रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं की है तो वो आप अपनी फाइल कर सकते हैं विद दिस फॉर्म दैट्स कॉल्ड ITRU। पहले ये ऑनलाइन आई नहीं थी लेकिन अब ये ऑनलाइन आ गई है। अब आप इस रिटर्न को भर सकते हैं। फ्रॉम लास्ट 5 to 6 मंथ से ये रिटर्न लाइव है। आप ITRU का यूज़ करके अपनी AY 22-23 की रिटर्न को अभी भी फाइल कर सकते हैं। ITRU के अंदर हम लास्ट 2 ईयर्स तक की रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर हमने फाइल नहीं की थी, या फिर आपने रिटर्न तो फाइल कर दी थी बट उस रिटर्न में कोई गलती है, आपको उस रिटर्न का डाटा अपडेट करना है तो भी आप इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट क्योंकि आपने गलती की है तो फाइन तो भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ITRU में रिटर्न फाइल करते हैं देयर इज अ 25% एक्स्ट्रा लाइबिलिटी यू हैव टू पे। ठीक है, जो भी आपका टैक्स बनेगा उसके ऊपर आपको 25% एक्स्ट्रा एज एन पेनल्टी एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को अगर आपने ITRU के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करी है तो। नाउ द क्वेश्चन इज कि मेरा तो टैक्स बनता ही नहीं है तो मेरे ऊपर पेनल्टी या फाइन भी नहीं लगेगा। ठीक है, मेरी तो नील की रिटर्न है जो मैं पहले फाइल करना भूल गया था, या फिर मेरी तो अंडर एग्जाम्पशन लिमिट है, या फिर मेरा तो रिफंड बनना है जो मैं रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ, तो मेरे ऊपर तो बनना ही नहीं चाहिए लाइबिलिटी इंटरेस्ट का या फिर टैक्स का। इस बात का आंसर ये है कि अगर आप इन सब कंडीशंस में फॉलो करते हैं, ठीक है, अगर ये कंडीशंस आपके ऊपर अप्लाई हो रही हैं, आपकी नील की रिटर्न है या टैक्स नहीं बन रहा या फिर आपको रिफंड क्लेम करने के लिए अपनी ITRU भरनी है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, आप अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते इस फॉर्म के अंदर। जी हाँ, ITRU गवर्नमेंट ये लेके आई थी गवर्नमेंट जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू। इसके अंदर ये कहा गया कि अगर आपको ITRU फाइल करनी है तो आप जो है इन सब इंडिविजुअल्स में से नहीं होने चाहिए। अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड इफ सच अपडेटेड रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ लॉस की रिटर्न है आपकी, रिटर्न इन लोअर टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल रिवाइज एंड बिलेटेड रिटर्न। आपने रिटर्न ऑलरेडी फाइल करी हुई है, आप उसको अब रिवाइज करने जा रहे हैं या अपडेट करने जा रहे हैं विद द लोअर टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो उस केस में भी आप इस रिटर्न को नहीं फाइल कर सकते। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि आप इस रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं ड्यू टू रिफंड, कि आपका रिफंड बन रहा था, पहले आपने क्लेम करना नहीं किया, आप रिटर्न फाइल करना भूल गए, अब आप सोच रहे हैं कि ITRU के थ्रू आप रिफंड क्लेम कर लें, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है, ITRU आप जब भी फाइल कर पाएंगे जबकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू बेनिफिट है।
अगर गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिल रहा है ITRU से, तभी आप उस ITRU को फाइल कर पाएंगे। अगर आपकी जो है टैक्स लायबिलिटी बन रही है तब आप ITRU फाइल कर पाएंगे। अगर आप ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुके हैं, उसमें आपने लॉस ज़्यादा क्लेम किया था, अब जो आप रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आप लॉस कम क्लेम करेंगे, तो आप भर सकते हैं ITRU को। अगर आपने जो लास्ट रिटर्न फाइल करी थी उसमें आपने रिफंड ज़्यादा क्लेम कर लिया था गलती से, अब आपने एनालाइज किया कि रिफंड तो मैंने ज़्यादा क्लेम कर लिया, अब क्या करें, टाइम तो जा चुका है रिवाइज करने का भी और रिटर्न भरने का भी। तो ITRU के थ्रू आप उस रिफंड की लायबिलिटी को, जो डिपार्टमेंट की लायबिलिटी है रिफंड आपको देना, उसको आप कम तो कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा नहीं कर सकते ITRU के थ्रू। ठीक है गाइस, सो ये थे वो पॉइंट जब आप ITRU को यूज कर सकते हैं फॉर द अपडेट फॉर फाइलिंग योर AY 22-23 रिटर्न। और इसमें जब भी आप अपनी रिटर्न भरेंगे, जितना भी आपका टैक्स बन रहा होगा, उसके ऊपर से आपको 25% एज एन एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। इसके भी दो कंडीशन है। 25% तो आपको जब पे करना है जब आप एक साल के अंदर अंदर अपना रिटर्न फाइल कर लेंगे। जैसे कि अगर आप AY 22-23 का रिटर्न अगर फाइल करने जा रहे हैं, सो आपके पास जो टाइम है वो 12 मंथ्स का टाइम है। अगर आप इस रिटर्न को 12 मंथ्स के अंदर अंदर फाइल कर देंगे तो आपको 25% पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर मान लो आप 12 मंथ्स के अंदर फाइल नहीं कर पाए, आपको 12 to 24 मंथ्स के बीच में आप इस रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, तो जो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी दैट इज 50%। तो ये भी एक बहुत मेजर डिफरेंस है टैक्स लायबिलिटी का। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, अगर अभी भी आपको लगता है आपको रिटर्न भरनी चाहिए थी, आपकी लायबिलिटी है टैक्स की, फ्यूचर में इनकम टैक्स के नोटिस अवॉइड करिए, आज ही अपनी रिटर्न भरिए। चाहे आपको पेनल्टी देनी पड़ रही है 25% एक्स्ट्रा टैक्स, बट अभी भी आपके पास टाइम है, आप विद दिस एडिशनल टैक्स अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज फ्यूचर में अगर नोटिस आएंगे सो आपको और कहते हैं ना महंगा पड़ सकता है ये जो आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है उस चीज़ की। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।